एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, मार्केट इतनी ऊपर है, क्या मैं अपने सारे शेयर्स बेच दूं? तो मैं आपको आज आप इसकी बात का जवाब देता हूं कि भाई क्या हमें अपने सारे शेयर्स बेच देने चाहिए जब मार्केट इतनी ऊपर हो? आंसर इस बात पे डिपेंड करता है कि वो स्टॉक्स हैं कौन से। आपसे मैं सिंपल सा सवाल पूछता हूं, आपके घर जहां पे है, आपका घर जहां पे भी होगा, आपके घर की कीमतें अगर अचानक से बढ़ गई, आज प्रॉपर्टी डीलर कोई आपको आता है और बोलता है मैं आपको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देता हूं, ये घर बेच दो मुझे, क्या आप बेच दोगे? और कभी हो सकता है वही प्रॉपर्टी डीलर बोले आज तो आपके घर की वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो क्या आप तब बेच दोगे उसको? आंसर इज़ नो। आपने वो घर लिया है, आपने वो घर लिया है रहने के लिए, आपने उस घर के साथ कुछ अपना टाइमलाइन सोचा हुआ है, आपने उस घर को बहुत सोच समझ के बाय किया था। ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने अपने स्टॉक्स को, अपने बिज़नेसेस को बहुत सोच समझ के बाय किया था? अगर हाँ, तो प्लीज़ आप उनको मत बेचिए, ये समय नहीं है उनको बेचने का। अगर आपने किसी की टिप पे बाय किया था, आपको नहीं पता कंपनी क्या करती है, आप आज भी सोचते हो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है लेकिन कंपनी एक्चुअली में जूते बनाती है, तो भाइयों ये सही समय है उस कंपनी से निजात पाने का, उस कंपनी से छुटकारा पाने का। लेकिन अगर आपने वो कंपनी बहुत सोच समझ के, बहुत ही संयम के साथ, अपनी कन्विक्शन पे फुल रिसर्च के साथ बाय करी थी, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। इफ़ यू नो द इकोनॉमिक्स ऑफ द बिजनेस कि वो कैसे काम कर रही है, इफ़ यू नो कि सर एक्चुअली में उस कंपनी के अंदर जो है ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी है, अर्निंग्स की ग्रोथ दिख रही है, सो यू शुड नॉट सेल दैट शेयर। प्राइस आता रहेगा, जाता रहेगा, जैसे आपके घर का प्राइस आपके पापा के पास आता रहता है, जाता रहता है। ये थोड़ा ना आपके पापा रोज सुबह घर बेचते फिर अगले दिन खरीद लेते हैं, फिर थोड़ा सा महंगा हो फिर बेच दिया, फिर थोड़ा सस्ता हो फिर खरीद लिया। नो, नॉट एट ऑल, राइट। सो प्लीज़ इस बात को अपने दिमाग में रखिए और टेंशन मत लीजिए। स्टॉक मार्केट है, बढ़ेगी घटेगी, उसका काम ही यही है। रोज़ आके आपको नए नए प्राइजेस बताएगी, उसका काम ही यही है। अपना काम क्या है? अगर अपनी कंपनी से विश्वास है तो अपनी कंपनीज में बने रहना। कब तक? जब तक कोई नेगेटिव सिंबल ना मिले, जब तक कोई नेगेटिव चीज़ हमें जो है वो ना दिखे, या फिर वही अपना रूल जो हम हमेशा बताते हैं, एसेट एलोकेशन, आपको ना बोले कि भाई निकलो और किसी और तरह की इन्वेस्टमेंट में जाओ। चलिए जी, आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी ऑन रखें। थैंक यू मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। एंड प्लीज विजिट फिन लर्न क्लब वंस, और फिन लर्न क्लब की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, iOS भी और एंड्रॉइड भी।